गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तक मैंने आपको बता दिया था के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, और मुझे अभी तक कमेंट्स नहीं मिले हैं तो कमेंट दीजिए आप। चलिए फोर्थ स्टार्ट करते हैं। गिवन है फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें मैं लेता हूँ फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 पी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए किसी भी फैक्टर्स को आपको निकालना है, किसी भी पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं, है ना। पहला तो ये है कि जो हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो हम शुरुआत से करते जा रहे हैं, जीरो निकालते हैं जो हम, है ना। एक्स की आप अलग अलग वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यूज आप चेक कीजिए कि कौन सी वैल्यू में क्या क्या वैल्यू मिल रही है, और उसके हिसाब से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। सपोज इसको हमने मेथड 1 बोल दिया। मेथड 1 हमने P0 ट्राई किया। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। P0 का मतलब आप समझ जाओ कि x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0² माइनस 0 माइनस 4। 0² ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, अब अकेला क्या बचेगा, -4। तो -4 का मतलब इसकी P0 की वैल्यू 0 नहीं आई है, मतलब जो 0 है वो इसका 0 नहीं हो सकता है। P1 ट्राई कीजिए, ठीक है। 1 पे ट्राई करेंगे तो 3 × 1² तो 3 हो जाएगा, -1 और -4 वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 -4 -5, 3 - 5 -2 इज नॉट इक्वल टू 0। P2 ट्राई कीजिए आप, 2² 4 हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 -2 -4 -2 -4 -6, 12 -6 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। -2 था, फिर 6 हो रहा है, 3 पे शायद और बड़ा नंबर मिले, तो हम अलग अलग अपना दिमाग हम इसमें लगाते रहेंगे। तो हम अब नेगेटिव नंबर्स रख के देख लेते हैं। तो हमने P-1 ट्राई किया। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3 × 1 3 मिल जाएगा हमको। यहाँ पे माइनस x की जगह पे -1 पुट करोगे तो माइनस और माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा, तो +1 एंड -4। तो 3 + 1 -4 समझ में आ गया होगा आपको। 3 + 1 4 और 4 - 4 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। और हमको ये जो रिजल्ट है ये वाला, इससे ही मतलब होता है जहाँ पे x की जिस वैल्यू पे हमको उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है, वो नंबर उसका 0 कहलाता है। मैंने आपको बता रखा है। तो P-1 पे देखिए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइनली क्या आ गई है, 0 आ गई है। मतलब ये इसका -1 इसका एक फैक्टर होगा। -1 को हम फैक्टर नहीं बोलेंगे, -1 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1 ये इसका 0 हो गया है। तो फैक्टर क्या होगा, चीज़ों को आप इधर ले आओगे, है ना। तो x - 1 ये इसका फैक्टर होगा। साइन आपको रिवर्स कर देना है उसको x के साथ अटैच करने के बाद। तो -1 है तो आप इसको, सॉरी ये तो +1 हो जाएगा ना, हाँ। तो x इक्वल टू -1 मिल गया हमको, एक इसका 0, तो x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे -1 मिल रहा है तो आप x + 1 लिखोगे, अगर +1 लिख रहे हैं तो आप x - 1 लिखोगे। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, है ना। अगर x इक्वल टू कोई वैल्यू लिखी है तो वो 0 कहलाएगी, और वही वैल्यू आप उधर ले जाओगे x + 1 या x - 1 इस तरीके से लिखोगे, तो ये पूरे टर्म को हम बोलेंगे फैक्टर, है ना। तो हमको इसका एक फैक्टर मिल चुका है x + 1 के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डिग्री इसकी 2 है, तो इसके एटलीस्ट 2 फैक्टर, एटलीस्ट बोल रहा हूँ एट मैक्स 2 फैक्टर इसके होने चाहिए, है ना। तो अभी हमको एक ही फैक्टर मिला है, एक ही वैल्यू पे 0 मिला है, दूसरी वैल्यू नहीं मिली है। अब दूसरा तरीका ये है, दूसरा क्या, वही वाला तरीका कि आप ये वैल्यूज और चेक कीजिए, -2 पे चेक कीजिए, -3 पे चेक कीजिए, अलग अलग वैल्यूज पे आप चेक कीजिए और देखिए 0 कहाँ पे मिल रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है। लेंदी क्यों हो जाता है, सपोज कि कोई वैल्यू है उसका 0 आ रहा है 1/2 पे, तो 1/2 तो आप चेक करने वाले नहीं हैं, ये आपको आइडिया ऐसे जनरली नहीं आएगा विदाउट प्रैक्टिस के 1/2 पे इसका हो सकता है। आप तो भाई इंटीजर्स पे चेक करोगे, -1 -2 -3, नॉर्मली आदमी ऐसे ही करता है, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, है ना। तो ये वैल्यू पे आपको रिजल्ट मिल ही जाए वो ज़रूरी नहीं है।
अगर हाँ इंटीजर वैल्यू पे 0 होगा तो शायद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये है कि अब आप इस जो स्क्वायर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इसके फैक्टर से आप डिवाइड कर दो तो दूसरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारी मेथड हुई। और इसका जो प्रॉपर मेथड होता है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड 2। ये इसका जेन्युइन मेथड है। बीच वाला जो टर्म है उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे करना है आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया होगा, -x - 4 3x स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या -x को कैसे डिवाइड करना है, अलग अलग करना है कि 3 4 मैंने आपको बता रखा है पहले, है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो -4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 -12 आएगा। तो आपको -x को ऐसे दो भागों में बांटना है सो दैट मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस या माइनस करने पे -x या -1 मिले। तो हम क्या करेंगे, 4 3 12 होता है हम जानते हैं, माइनस साइन हमको यहाँ चाहिए तो हम 4 को निगेटिव कर देते हैं और 3 को पॉजिटिव कर देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे -4 + 3 = -1 आएगा, ठीक है। तो -4x + 3x = -x, ये सही हो गया हमारा। एंड -4 × 3 = -12, उधर मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है तो ये हमारा डिवाइड हो गया। -4 को हमने वैसे लिख दिया। अब इससे कॉमन लेंगे, इससे कॉमन लेंगे, इससे कॉमन क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका x कॉमन। यहाँ क्या बचा 3x - 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम वहाँ से क्या निकाल लेंगे, 1 निकाल लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x - 4। अब 3x - 4 3x - 4 ये इन दोनों से कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा x + 1, तो x + 1। अब एक बार आप इसको 0 करो, एक बार आप इसको 0 करो। तो 3x - 4 = 0 किया जब, तो हमको 3x = 4 एंड x = 4/3। ये देखिए एक वैल्यू हमको ये मिली जो कि एक रैशनल नंबर है, x = 4/3। और आई एम श्योर कि ये वैल्यूज तो हम चेक करने वाले नहीं थे, है ना। 4 5 6 इंटीजर्स ही चेक करते हैं, रैशनल में तो बहुत सारे रैशनल्स बनते हैं, तो ये हम लोग चेक करने वाले नहीं थे। इसीलिए उसमें क्या है कि बाकी आप इस वैल्यू पे जब चेक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से भी 0 आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में वैल्यू शायद ही आती है ना। और दूसरा x + 1 वो हम निकाल ही चुके थे, x + 1 तो हो जाएगा x = -1, ठीक है। तो आपको भी केवल फैक्टर्स बताने हैं, अगर केवल फैक्टर्स बताने हैं तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। ये मैंने कंप्लीट आपको दिखाया है जीरोज निकालने के बाद, है ना, कि ये भैया आपका 0 निकल के इस तरीके से आ जाएगा। बाकी फैक्टर्स बताने हैं तो फैक्टर आपका एक हो जाएगा 3x - 4, दूसरा हो जाएगा x + 1, ठीक है। दो इसके फैक्टर बनेंगे, दोनों फैक्टर आपने इसके बता दिए हैं, फैक्टराइज हो गया ये, राइट। इस तरीके से आप कर लेंगे, सारे सवाल बन जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि ये पुराना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब एक अपन नया लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन वाला, जिसमें कि इक्वेशन क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। चलिए अभी अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में। px = 2y³ + y² - 2y - 1, 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। अब हमको इसे फैक्टराइज करना है। पहला काम, कितने फैक्टर्स होंगे, तो डिग्री क्या है, 3 है, डिग्री क्या है इसकी 3 है। अगर 3 डिग्री है इसका मतलब 3 जीरोज होंगे या 3 फैक्टर्स होंगे इसके मैक्सिमम, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन है, उसको हम ट्रांसपोजिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं या उसका जीरोज निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। बट क्यूबिक है तो इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब उसको आप इस तरीके से इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारी ये मजबूरी बन जाती है कि जो इसका पहला फैक्टर है, ध्यान रखिए, जो इसका पहला 0 है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है अभी आपके पास। तो आप इसकी जो पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर जो निकलेगा, वो हिट एंड ट्रायल से ही आपको निकालना पड़ेगा। x की या y की अलग अलग वैल्यूज आपको पुट करके देखना पड़ेगा इसमें कि किसमें वो वैल्यू 0 मिल रही है। और जब हमको वो 0 मिल जाएगा इसका मतलब एक फैक्टर हमें मिल चुका है। और जब वो एक फैक्टर मिल गया तो फिर उसके आगे आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वही मेथड आप ट्राई करते हुए तीनों निकाल लीजिए हिट एंड ट्रायल करके, या तो फिर उस वाले फैक्टर से इसको आप डिवाइड करो, जैसा अपन एक सवाल कर चुके हैं, इसको डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट में आएगा वो एक स्क्वायरिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो। कैसे करना है चलिए अपन देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब इसकी 0 वैल्यू कैसे आएगी, तो p पहले तो आप 0 ही ट्राई कर लो, 0 पे तो हालांकि नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पे -1 अलग है तो 0 आप रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो P1 ट्राई कीजिए, अपन इजी वैल्यूज से शुरू करते हैं। P1 ट्राई किया हमने, 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। आप देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 और माइनस 2, हाँ ये तो आ गया, 2 माइनस 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर आपको मिल गया 0। तो ये हमारी किस्मत अच्छी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा ये सही हो गया है। तो P1 इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा, है ना। P1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू 1 हमारा एक 0 होगा। अगर y इक्वल टू 1 हमारा 0 होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज 0, तो y माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है अगर यहाँ पे 1 है तो आप -1 कर दो, ठीक है ना। तो y माइनस 1 क्या है हमारा, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमें यहाँ पे अब मिल चुका है। अब इसके आगे हम दो तरीका अपना सकते हैं, या तो हम ऐसे हिट एंड ट्रायल करते जाएं अलग अलग वैल्यूज पे और तीनों फैक्टर इस तरीके से निकल जाएंगे, पर मैंने बताया कि वो कारगर तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई किस वैल्यू पे आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी दोनों वैल्यू सेम रहती है ना। दोनों वैल्यू मान लो कि 1 पे आ रहा है, तो आपको एक 1 मिल गया तो आप 1 ट्राई नहीं करोगे, तो फिर आप तीसरे की तलाश में आगे बढ़ते जाओगे और आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जब आपको एक फैक्टर मिल गया है तो आप इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो हमने अब क्या किया, यहीं पे मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या, सो दैट कि हम आगे सवाल कर सके पूरा। तो अब हम इसको इसके डिवाइड करेंगे, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको हमने डिवाइड किया फैक्टर से y माइनस 1 से। अब ध्यान से समझिए, इस पॉलिनोमियल का y माइनस 1 एक फैक्टर है और किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये हम जानते हैं। तो इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पक्का हमें 0 मिलेगा और कोशेंट में आपको एक दूसरा फैक्टर मिलेगा और वो मिलेगा आपको इससे कम डिग्री का, यानी कि क्वाड्रेटिक डिग्री 2 में, और उसको हम मिडिल टर्म से कर लेंगे। तो फटाफट डिवाइड कर डालते हैं इसको। 2y क्यूब चाहिए तो हम क्या इससे करेंगे, 2y स्क्वायर से कर लो आप। 2y स्क्वायर इंटू वाई करोगे क्या मिलेगा, 2y क्यूब, और 2y स्क्वायर इंटू -1 तो -2y स्क्वायर। साइन चेंज कीजिए, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, ये कैंसिल आउट हो गया। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए 3y स्क्वायर, यहाँ पे है y, तो हम किससे कर देंगे, प्लस 3y से। अब 3y इंटू वाई, 3y स्क्वायर मिल जाएगा हमको यहाँ पे, 3y इंटू -1 तो -3y मिल जाएगा यहाँ पे। साइन चेंज कीजिए, माइनस किया, माइनस का प्लस किया, ये कैंसिल हो गया। अब -2y प्लस 3y यानी कि 3y माइनस 2y, तो यहाँ बचेगा y और ये -1 आपने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब y माइनस 1 चाहिए तो यानी कि +1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, y माइनस 1 1 y माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे अपने माइनस किया, प्लस किया, कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल px है, इसको हमने जब इसके फैक्टर से डिवाइड किया तो हमको यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि एक फैक्टर हमारा y माइनस 1 है जो कि हमने निकाला है हिट एंड ट्रायल मेथड से, एंड सेकेंड वन इज दिस पॉलिनोमियल विच हैज द डिग्री 2, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, मतलब कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल मिला है इसके हम निकाल लेंगे। इसको हमने मान लिया कि हमको मिल गया है gx इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। देखिए एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर ये है इटसेल्फ, है ना। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वापस से डिविडेंड मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी हमारा एक फैक्टर निकल चुका है, बाकी जो बचा हुआ नंबर या बचा हुआ पॉलिनोमियल है उसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, y स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म जो होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। तो हमको जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट विल गेट प्लस 3 बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड 2 बाई मल्टीप्लिकेशन, राइट। 2y स्क्वायर, अब वो नंबर क्या होगा, तो 2 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1 करोगे 3y मिल जाएगा, तो प्लस 2y और प्लस y, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है हमेशा। तो 2y प्लस y 3y, और 2 इंटू 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा। तो बस हो गया अपना काम, और प्लस 1,
अब इससे कॉमन, तो अपन ने निकाल लिया यहाँ से 2 एंड y, देखो 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 भी दोनों में है और y भी दोनों में है, 2y कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा y प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे केवल 1 कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो y प्लस 1 यहाँ पे निकाल दिया और आपको क्या मिल गया यहाँ पे 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 ये मिल गया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे डिग्री 2 है, हमको यहाँ पे स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। ये भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं मिलने वाला था। क्यों नहीं मिलने वाला था? देखो y प्लस 1 तो आपको मिल जाता, y इक्वल टू -1 पुट करते आप, तो जैसे आपने यहाँ पे 1 पुट किया वैसे ही -1 पे आपको y प्लस 1 मिल जाता इजीली। लेकिन ये एक रैशनल वैल्यू फिर से आ गई है, देखिए 2y प्लस 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकलती है, -1/2 निकलती, और -1/2 अपन शायद कभी भी हिट एंड ट्रायल में यूज या ट्राई नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इजी ये है कि आप एक फैक्टर, तो देखो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, एक आपने निकाले, जैसे ही आपको 0 मिल गया यहाँ पे, उससे आप उसको डिवाइड कर दो उस फैक्टर से, आपको जो ये क्यूबिक इक्वेशन है वो आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिल जाएगा, और फिर इसको आप स्प्लिट टर्म से डिवाइड करके बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर निकाल लो, तो ये आपके तीनों फैक्टर हो गए। पहला क्या हो गया y माइनस 1, तो y माइनस 1 लिख दीजिए, दूसरा क्या हो गया y प्लस 1, और तीसरा क्या हो गया 2y प्लस 1। ये आपके 3 फैक्टर हो गए डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। क्यूबिक इक्वेशन है, एक वैल्यू आपको निकालना है हिट एंड ट्रायल से, रिमेनिंग आपको डिवीजन करके आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 2.4 खत्म होता है। जो बाकी के बचे हुए 3 सवाल हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, साथ में RD शर्मा लगा रहे हैं तो वो भी लगाते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट फिर स्टार्ट करना है हमको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो वो हम करने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।